दरभंगा में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर समाज सेवी रवि के पटवा के अध्यक्षता में कार्यक्रम किया गया। अंबेडकर वी के पटवा, सामाजिक न्याय स्मारक अंबेडकर स्थल, म्यूजियम गोमती के पास वही रवि के पटवा ने बतलाया कि बाबा अंबेडकर की जयंती 134वां हम लोग मना रहे हैं और वहीं प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और साथ ही साथ केक भी काटा गया और वहीं पर अंबेडकर की जयंती पर कई समाज सेवी लोग भी वहां उपस्थित थे और महिला भी शामिल हुए। और वहीं रवि के पटवा ने बतलाया कि बाबा अंबेडकर के सिद्धांतों पर हम लोग चलने वाले हैं और वहीं समाज सेवी पिंटू खान भी मौजूद थे और वहीं कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मैं पहले नमस्कार करूंगा समस्त मिथिला वासियों को, समस्त हिंदुस्तान के निवासियों को कि आज बहुत ही गौरव का दिन है कि भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव हम अंबेडकर वी के पटवा सामाजिक न्याय स्मारक दरभंगा में मना रहे हैं, जो मिथिला के सेंटर पे है और एक पर्यटक स्थल है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर से बढ़ के देशभक्त उस काल में कोई नेता नहीं हुआ। नेहरू जी ने जब मुंबई से बाबा भीमराव अंबेडकर खड़े हुए थे तो नेहरू जी ने राजनीति करके उनको हरवा दिया था। यही है हिंदू कोड बिल, जिसका विरोध किया था उन्होंने, भारत के पार्टीशन का भी विरोध किया था और कश्मीर को विशेष 370 और 35A देने का भी विरोध किया था। कानून मंत्री होते हुए उन्हें मजबूर होकर संसद से इन प्रस्तावों से हटना पड़ गया था। भीमराव अंबेडकर ने एक ही सिखाया है, हम भारत माता के हैं, अब भारत माता की संतान है। ये पृथ्वी हमारी है, भूमि हमारी है, आकाश हमारा है, किसी का भी हक उस पर नहीं है। इस पर शेर एक याद आता है, ये हक है कि दौलत हमारी, किसी के बाबा का जड़ नहीं है। ये मादरे वतन हिंदुस्तान है हमारा, किसी की खाला का घर नहीं है। और मैं दूसरी बात एक ही अम्बेडकर जी के लिए कहूँगा कि ऐसा देशभक्त हम लोगों के अंदर में रक्त को संचारित करता है, हम उनकी भावना को लेके चले। आज हम ऐसे पवित्र स्थल पे खड़े हैं, हम वही बोलेंगे। ये गाना याद आ रहा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, ज्ञानम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, दानम शरणम गच्छामि। दया धर्म को मान के देखो, यही मिले मुक्ति। बुद्धं शरणं गच्छामि, ज्ञानं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ज्ञानं शरणं गच्छामि। नमस्कार। ये क्या नाम हुआ आपका? रवि के पटवा। मैं समाज सेवी हूँ, फिल्म डायरेक्टर हूँ, इतिहासकार हूँ, पर्यावरणविद हूँ और अंबेडकर सामाजिक न्याय स्थल का, वी के पटवा सामाजिक न्याय स्थल का भी अध्यक्ष हूँ, अंबेडकर संस्थान का भी अध्यक्ष हूँ। हिंदू जैसे आज आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए 134वीं जयंती के अवसर पे एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि एक भारत माँ की वीर सपूत, समाज सुधारक और संविधान के हमारे जनक है, उनकी तो पूरी जीवन ही हमारे लिए एक प्रेरणा है। लेकिन हम उतने महान तो बनने में सफल शायद ही कभी हो पाए, लेकिन उनके चरणों का एक स्पर्श लेके अगर हम अपनी ज़िंदगी में उतारें तो उनका शिक्षा यही है कि अगर हम शिक्षा को सर्वोपरि रखें और महत्व दें तो हम किसी भी स्थिति में अपने जीवन को जरूर ही सुधार सकते हैं। जय भीम जय। क्या नाम हुआ? अंतरा बोस। देखिए, आज भारत में हम सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहते हैं। पहले तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो शिल्पकार के रूप में जिस तरह से हमारे संविधान की रचना उन्होंने की और हम सबों ने नतमस्तक होकर इसे स्वीकारा और जो इसकी कमेटी थी उन्होंने स्वीकारा। पूरे भारतवर्ष की जो आज स्थिति है, उस स्थिति में हर जाति विभेदों से ऊपर अलग हटके मानवतावादी उसी विचारधारा को, जहाँ पे कि उन्होंने जीवन के अंतिम समय में बुद्धम शरणम गच्छामि को अपनाया। और ये एक बहुत बड़ा एक प्रेरणा देता है पूरे भारत को कि आप अपने धर्म को चाहे कहीं भी हो, संविधान को सर्वोच्च मानिए और संविधान की गरिमा को बनाए रखते हुए भारत के हर घर को चमकाने के लिए आप लोग आगे बढ़िए, क्योंकि संविधान है, अंबेडकर हैं और भारत है तो आप हैं। और धर्म विहीन समाज कहते हैं फांसी का फंदा होता है, ये कभी लोहिया जी ने कहा था। तो मैं ये कहूँगी संविधान ही हमारा धर्म है और संविधान ही हमारा ऐसा धर्म ग्रंथ है। और जो भी आप हैं,
हमारा भारत जो है ये हमारा मंदिर है, तो इसको अपनाइए। और एक बार बस यही कहना चाहूंगी, वंदे मातरम और अंबेडकर विचारधारा को आगे बढ़ाइए और पूरे राष्ट्र में इसे चमकाते हुए पूरे घर घर को शिक्षित कीजिए और शिक्षा को ऐसा बनाइए कि आज कोई भी हर जितना सरकारी विद्यालय हो वो सभी विद्यालय में समानता का पूरी शिक्षा दी जाए और सारी शिक्षक ऐसी शिक्षा दें कि पूरा भारत अंबेडकर की तरह पुत्र पैदा करे। लव कुश जो कभी मिथिला के पुत्र हुए हैं वैसे महान पुत्र रत्न की प्राप्ति हो और भारत चमके और अच्छे विचारधारा का सृजन हो। क्या नाम हुआ आपका? हाँ बिल्कुल।